नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंडिया ने इंडियन ओशन में एक ऐसा सीक्रेट मूव शुरू किया है जहां चाइना फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में शिफ्ट हो सकता है। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है, तो पावर बैलेंस जो है कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। और अगर फेल होता है, तो इंडियन ओशन में चाइना का जो है लॉन्ग टर्म डोमिनेंस लॉक हो सकता है। तो इस मूव को समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका शीर्षक है नेविगेटिंग द न्यू मैरीटाइम ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स फॉर कलेक्टिव गवर्नेंस इन द इंडियन ओशन। इस डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये क्लियरली कह रहा है कि इंडियन ओशन का को कोई एक पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका जो तोड़ है उसमें क्या है? उसमें फोकस ये है कि कलेक्टिव गवर्नेंस, यानी सिस्टम ऐसे डिजाइन हो रहा है जहां आपके छोटे देश भी स्टेक होल्डर रहेंगे और कंट्रोल डायरेक्ट नहीं, नेटवर्क के थ्रू होगा। और यहां पर इंडिया अपनी जो है स्ट्रेटेजी वो शिफ्ट कर रहा है, डोमिनेंस से नहीं, सिस्टम डिजाइन के थ्रू इन्फ्लुएंस। तो ये दोस्तों कोई थ्योरी नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया अब रिएक्ट नहीं कर रहा, इंडिया गेम डिजाइन कर रहा है। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये कोई रैंडम एकेडमिक पेपर नहीं है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है। ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में पॉलिसी लिंक्ड सर्कल्स में सर्कुलेट हो रही है, जहां से आपका जो रियल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है ना, जहां बनती है, वहां पे वो सर्कुलेट हो रही है। तो अब तक हमने क्या सुना था कि चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहा है और इंडिया सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। चाइना मालदीव्स में घुसा है, इंडिया परेशान हो जाता है। चाइना श्रीलंका में पोर्ट बनाता है, इंडिया डिफेंस मोड में आ जाता है। लेकिन अब जो है बदल गया है गेम। इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट रिएक्टिंग दोस्तों, इंडिया अब मैरीटाइम बफर क्रिएट कर रहा है। और अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है ना, तो चाइना जो है फिजिकली प्रेजेंट होके भी स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रेंट हो सकती है। लेकिन अगर ये फेल होती है, तो इंडियन ओशन में चाइना का लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो सकता है, जो इंडिया के लिए हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे श्रीलंका और मालदीव्स एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गेम खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी। ये लोग ना इंडिया के साइड हैं, ना चाइना के साइड। ये क्या कर रहे हैं? ये केओस चूज कर रहे हैं। क्यों? चलिए इसको समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहले समझते हैं ये नया टर्म स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज्म। पहले क्या था? पहले दुनिया बाइपोलर थी, या तो आप अमेरिका के साथ हो या रशिया के साथ। फिर क्या हुआ? फिर यूनिपोलर। यूनिपोलर हुई क्यों? क्योंकि ना सारे जाके अमेरिका के साथ बैठ गए। लेकिन 2026 में जो ये छोटे छोटे देश है ना, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने क्या किया? एक नया रास्ता निकाला है। वो कहते हैं हमें किसी एक का पपेट नहीं बनना। तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने इस स्ट्रेटेजी को पहचान लिया है। पहले इंडिया कहता था कि भैया नेबरहुड फर्स्ट, जिसका मतलब था हम बड़े हैं और हमारी बात सुनो। लेकिन अब इंडिया कह रहा है ठीक है, आप चाइना से पैसे लो, लेकिन सिक्योरिटी हमारी होगी। और ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन से लगभग 80% ग्लोबल जो क्रूड ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरती है। यहां कंट्रोल का मतलब है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। देखिए, मई 1 तारीख की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप प्रपोज की है। इसमें इंडिया के अगल बगल जो छोटे छोटे आइलैंड देश है, उनको बिग पावर ट्रैप जैसे डेट ट्रैप से निकालने के लिए एक बफर जोन दे रहा है। इंडिया अब आइलैंड्स को वेपन नहीं, इंस्टीट्यूशनल टेक दे रहा है, साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अंडर वाटर सर्वेलेंस। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि ना ये सारी चीज़ों में जो मैंने मेंशन की, ये श्रीलंका को भी उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, श्रीलंका के केस में इंटरेस्टिंग ये है कि ये क्या है, ये लोग जो है श्रीलंकन जो है, ये उनकी सरकार जो है, ये बोला जाता है द मास्टर हेजर्स। वो क्या करते हैं? एक तरफ हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज प्रेजेंस है, हम सब जानते हैं ये बात। लेकिन 3 दिन की डेवलपमेंट्स देखिए श्रीलंका। मैंने पिछले एक वीडियो भी बनाया है, उसमें क्या है, श्रीलंका ने इंडिया से नया मैरीटाइम सर्वेलेंस टेक जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो अगर आम आदमी के अगर भाषा में हम समझे, तो श्रीलंका ने अपने घर में दरवाजा, जिसे हम हम्बनटोटा पोर्ट,
तो चाइना को किराए पर दे दिया, क्यों ना, 100 साल का लीज दिया हुआ है हम एंटेना पोर्ट। लेकिन घर घर का जो सीसीटीवी सिस्टम है, सिक्योरिटी टेक, इंडिया से लगवाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी पता चल गया है कि अगर कल को चाइना उन पर प्रेशर डालता है तो इंडिया के पास वो किल स्विच बोलते हैं ना, किल स्विच होगा। इंडियन ओशन में पावर अब शिप्स से डिसाइड नहीं होगी, पावर डिसाइड होगी सिस्टम, डेटा और पार्टनरशिप से। और श्रीलंका ने क्या करा हुआ है, अब इंडिया के साथ जो है सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर ली। तो यहाँ जो है किल स्विच का मतलब लिटरल कंट्रोल नहीं है, रियल पावर है, डेटा एक्सेस, मॉनिटरिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, जो इंडिया को इनडायरेक्ट लेवरेज देता है श्रीलंका के भीतर। तो इसे हेजिंग भी कहते हैं। वो चाइना का पैसा भी खाएगा और इंडिया की प्रोटेक्शन भी लेगा। तो इससे श्रीलंका की सॉवरेनिटी वो बची रहेगी, वो किसी का गुलाम भी नहीं बनेगा। ये है उसकी जो हेजिंग करता है वो। तो अब आते हैं सबसे गहरी बात पर कि ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिटी। श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो उनको क्या है, उनको डर फिजिकल अटैक का नहीं है, उन्हें डर है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी, पहचान, वो खो देंगे। तो अगर वो 100% इंडिया के साथ गए तो वो इंडिया की स्टेट बन जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हैं, वो इंडिया के अंडर नहीं आना चाहते, और अगर वो चाइना के साथ गए तो वो कॉलोनी बन जाएंगे। तो ये भी उनको एक दिख रहा है। तो इसीलिए ये जो देश है ये केओस जो है उसको पसंद करते हैं। जब इंडिया और चाइना आपस में लड़ते हैं तो इन छोटे देशों की वैल्यू बढ़ जाती है। ये श्रीलंका हो या मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो, इन सारे देशों में लागू है। दोनों पावर इन्हें गिफ्ट देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, लोन्स देते हैं। चाइना भी देती है, इंडिया भी देता है। एक उदाहरण के स्वरूप मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक बच्चा जिसके मम्मी और पापा दोनों उससे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो बच्चा जानता है कि जब तक मम्मी और पापा की लड़ाई चलेगी उससे दोनों से चॉकलेट मिलती रहेगी, और जिस दिन एक ने हार मान ली चॉकलेट मिलना बंद। तो श्रीलंका और मालदीव्स, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर चूजिंग चाइना ओवर इंडिया। दे आर चूजिंग अ स्टेटस को ऑफ टेंशन। वो चाहते हैं कि टेंशन बनी रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे। दिस इज स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी एट इट्स फाइनेस्ट, हम बोल सकते हैं इस बात को। अब मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स में हमने देखा इंडिया आउट कैंपेन चला, मोहम्मद मुइजू, वो जीत के कैसे आया? इंडिया आउट कैंपेन। लेकिन मई 2026 तक आते आते मुइजी गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि चाइना के हाई इंटरेस्ट लोन्स उन्हें डुबा देंगे। इसीलिए इंडिया ने यहां अपना जो इनविजिबल प्रेजेंस शुरू कर दिया। इंडिया मालदीव्स में बड़े बड़े मिलिट्री बेस नहीं मांग रहा। इंडिया कह रहा है हम आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो इस मैरीटाइम स्ट्रेटेजी पेपर पुश कर रहा है। विजिबल डोमिनेंस नहीं, इनविजिबल कंट्रोल थ्रू सिस्टम्स। तो देखिए, पब्लिक नैरेटिव चाहे एंटी इंडिया हो, लेकिन बैक एंड सिस्टम्स ग्रेजुअली इंडिया डिपेंडेंट बन रहे हैं, और इसको वो अब नकार नहीं सकते। ये एक डुअल लेयर स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिक्स अलग, स्ट्रेटेजी अलग। ये है द बफर। इंडिया इन आइलैंड्स के चारों तरफ एक ऐसा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो वेब या जाल बुन रहा है कि चाइना वहां फिजिकली तो होगा लेकिन स्ट्रेटेजिकली लॉक हो जाएगा। चाइना के शिप्स वहां होंगे लेकिन उनका सारा डेटा इंडियन सिस्टम से मॉनिटर हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गेम इंडिया अकेले खेल रहा है तो आप गलत हैं। चाइना भी जो है इक्वली एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पोर्ट्स को डुअल यूज एसेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर डिजिटल सिल्क रूट के थ्रू डेटा कंट्रोल और एक्सपैंड कर रहा है, फिर सर्वेलेंस और मैरीटाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। तो आज का जो है कमर्शियल पोर्ट कल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट बन सकता है। यानी ये एक साइलेंट कॉन्टेस्ट है जहां दोनों साइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल सिक्योर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर में क्या है? मैरीटाइम बफर कोई दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट गेम है। इंडिया ने समझ लिया है कि हम इन छोटे देशों को फोर्स नहीं कर सकते हैं, हमें उनके सेल्फ इंटरेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। इंडिया पोर्ट्स या टेरिटरी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इंडिया सिस्टम कंट्रोल करने की
जो है उसी दिशा में वो मूव कर रहा है। तो अगली बार अब जब जब न्यूज़ देखेंगे कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, तो घबराइए मत। ये देखिए कि उस इन्वेस्टमेंट के बदले इंडिया ने वहां कौन सा सिस्टम इंस्टॉल किया है। देखिए दोस्तों, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, ये गेम जीतने का नहीं है, ये गेम है कंट्रोल लूज ना करने का। और अगर इंडिया ने यहाँ एक भी मेजर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की तो इंडियन ओशन में चाइना का जो है लॉन्ग टर्म उसका एडवांटेज लॉक हो सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स अब बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, बफर की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका और मालदीव्स का ये जो डबल गेम इंडिया के लिए खतरा है या मौका? कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।